जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हम सबसे जब खुश होते हैं तो हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, हमें कभी भी थोड़ी सी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। क्योंकि जब हम गुरु जी का सिमरन हर पल करते रहते हैं, गुरु जी को याद हर पल करते हैं, तो गुरु जी हमारी भक्ति से बहुत खुश होते हैं और हमेशा हमें अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो आज मैं अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करूँगी आंटी जी। तो मैंने जैसे कि लास्ट सत्संग में भी शेयर करा था कि मैं एक वर्कशॉप के लिए बहुत ज़्यादा थ्रिल थी या फिर बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी। तो उस दिन मैं गई वो वर्कशॉप के लिए और गुरुपा की ऐसी कृपा कि सबसे पहले तो जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तो रैंडमली पता नहीं क्यों गुरुपा ने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि मैं उसके स्टॉल स्लॉट लूअर्स ये मैं गुरुपा को हमेशा बोलती थी, हमेशा गुरुपा को बोलती थी कि मुझे मतलब एक ये था कि इट वाज वन ऑफ माय मैनिफेस्टेशंस। तो ऐसा होता है ना कि जब हमारी कोई भी चीज़ कभी पूरी होने पॉसिबल ही नहीं होती, बट गुरुपा के शरण में आके ऐसा कुछ नहीं है जो मिले ना। तो मैं बेसिकली वहाँ गई और आई वाज तो जब मैं वहाँ पे गई आंटी संगत जी तो मैं बहुत ज़्यादा डरी क्योंकि ग्रेटर नोएडा से साउथ दिल्ली जाना ट्रैवल करना और कुछ भी रूट नहीं पता था मुझे। तो जब मैं गई तो इट वाज़ वेरी कंफ्यूजिंग। बट जब मैं बेसिकली जब स्टूडियो के आगे उतरी तो वहाँ पे मैं क्योंकि ना मैं चेंज नहीं मिल रहे थे, तो जो एक अब पता नहीं कहाँ से एक अंकल जी आए और वो रैंडमली हेल्प करने लग गए। और जब मैंने देखा ना कि यार मैं आ तो बट मेरे को कितना अकेला लग रहा है, वो मैं इतनी दूर आई हूँ, आई होप मैं सही जगह आई हूँ। तो जस्ट मेरे जिस ऑटो में मैं थी जस्ट उसके सामने गुरुजी ब्लेसिंग्स की जो गाड़ी थी, बेसिकली वो ब्लेसिंग में दिखी मुझे गुरुपा की वहाँ, और मैं बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हुई उसके बाद। फिर जब जैसे ही मैं वर्कशॉप करके ख़त्म करके जब मैं फ्री हुई तो जब मैं जा रही थी तो वहाँ पे भी ना मुझे क्योंकि मुझे लग रहा था अरे मैं बहुत ज़्यादा अकेले आ गई, ये बहुत ज़्यादा आगे आ गई, तो मुझे बेसिकली मेट्रो स्टेशन नहीं मिल रहा था। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था गुरुपा में कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कभी कुछ तो करो कि तो जो एक ऑटो मिला, तो जब जो ऑटो आया एक वो गुरुजी, वो उस पे भी सेम ब्लेसिंग मुझे गुरुजी की मिली और सेम उसी ऑटो में मैं बैठी। मुझे पता था ये गुरुपा ने ही भेजी और ये ब्लेसिंग है। तो मुझे बहुत मिलती हैं गाड़ियाँ गुरुपा की ब्लेसिंग वाली, बट लेकिन ना गुरुपा की ब्लेसिंग हर जगह मिलती है, लेकिन वो मेरे लिए इतना स्पेशल इसीलिए था क्योंकि पूरा सुनसान रोड, घर से इतना दूर और इतना ज़्यादा कायोस माइंड में चल रहे थे कि यार मैं सही जगह भी हूँ या नहीं, मैं कहाँ आ गई, मैं कहीं अलग ना। तो मैं ये बेसिकली इस चीज़ से मैसेज देना चाहती हूँ ना कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ या आप कहीं भी हो, आप अपने आप को कितना आइसोलेट कर लो ये सोच के कि आप अकेले हो, बट एक्चुअल में आप नहीं हो, क्योंकि गुरुपा आपको, आप बेशक कभी गुरुपा को याद ना करो या भूल जाओ याद करना, लेकिन गुरुपा आपको कभी नहीं भूल सकते, बिकॉज वो हर एक छोटे छोटे मोमेंट में आपका साथ देंगे। और ऐसा पहले नहीं होता था ना, डेफिनेटली शायद मैं पहले होती तो भटकती रहती, कुछ होता नहीं मिलता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और बहुत ज़्यादा डर डर इसलिए गई थी ना, मुझे लगा अरे यार मुझे रूट नहीं पता और मैं बस चल के आ गई। जब मुझे ब्लेसिंग वाली गाड़ी मिली तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि इतना, एक तो एक खुशी इस चीज़ की होती है ना कि हाँ यू हैव समवन विद यू, और वो भी भगवान गुरुपा जैसे महापुरुष। तो मतलब हमें, मुझे कभी लगता था कि मैं हूँ अकेली, लेकिन गुरुपा ना मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं होने देते, क्योंकि एक्चुअल में मुझे लगता है मैं सच में नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया के साथ होंगे वो इंसान, बट मेरे साथ वो है, मतलब हम गुरु परिवार के साथ जो जो अपने आप को अकेला समझते हैं, हमारे साथ गुरुपा जैसे महापुरुष है, तो हम संगत जी अकेले नहीं होते हैं। मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी शेयर कर रखा है कि हमारी बहुत छोटी छोटी विशेज़ होती है ना, चाहे किसी चीज़ से रिलेटेड हो, शूट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो वो भी गुरुपा तो वो भी गुरुपा तो गुरुपा वो एक छोटी छोटी चीज़ भी इतनी पूरी कर देते हैं, इतने अच्छे से, इतनी ब्यूटीफुली पूरी करते हैं कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते उसके बारे में।
तो यही मेरे छोटे-छोटे सत्संग थे एंड आई होप मैं गुरुपा की कृपा से हर 2 दिन में हर रोज़ मैं अपने ये सत्संग अपने गुरु परिवार के साथ शेयर करूँ, उनको मैसेजेस दूँ। तो थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच आंटी जी। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, ये बात तो सच है, हम माने या ना माने, लेकिन गुरु जी हमारे साथ हर पल रहते हैं। गुरु जी हमारी छोटी छोटी बातों को कैसे पूरा कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम सिर्फ कहते हैं और हमारी बात पूरी हो जाती है। हमें पल भर में कैसे खुशियाँ दे जाते हैं, हमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स दे जाते हैं, हमें कितनी बार हेल्थ ब्लेस कर देते हैं। हमारे साथ हर पल कोई ना कोई मिरेकल करके ही जाते हैं, किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन तो दे ही जाते हैं। इतने सारे मिरेकल्स हमारे साथ कौन कर सकता है। अगर हम अभी गुरु जी के साथ नहीं जुड़ते तो ये सब हम कहाँ समझ पाते, इन सबको कैसे महसूस कर पाते, इतनी सारी ब्लेसिंग्स कैसे ले पाते। क्या हमें इतनी जल्दी जल्दी हेल्थ ब्लेस हो पाती? बिल्कुल नहीं हो पाती। इसलिए इन सब के लिए हमेशा गुरु जी का शुक्राना करें, हमेशा गुरु जी से ब्लेसिंग्स लेते रहें, गुरु जी का सिमरन करते रहें, उन पर विश्वास बनाए रखें और मिरेकल्स हमेशा देखते ही रहें। और कभी भी ये ना सोचें कि गुरु जी आप हमारे साथ हो या नहीं हो। गुरु जी आपके साथ हर पल हैं। गुरु जी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमेशा हमारे अंग संग ही रहते हैं। कभी भी ऐसा ना सोचें कि हम अकेले हैं, हम कभी भी अकेले नहीं हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।